गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हम आ चुके हैं अपने कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक्स के चार्ट पर और यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और ट्रेड में एंट्री और एग्जिट किस तरह लेते हैं इसको समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे एक सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। प्रीवियस लेवल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा और दूसरा सपोर्ट जो है ये हमारा रहेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा, ये जोन रहेगा। बेसिकली पूरा हमारे पास ये जोन है, ये देख सकते हैं। लेकिन हम ऊपर के जो ऊपर की जो पहली कैंडल होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट इसी तरह ये दो कैंडल को यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे जहाँ डॉट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ये किस तरह मार्केट में काम करती है इसको समझने के लिए आपको मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है या नहीं है, या किस साइड का स्ट्रेंथ है, अप साइड का या डाउन साइड का, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो है आपको RSI है। तो इसमें देख रहे हैं मैंने ये RSI यहाँ पे इंडिकेटर एक लगा रखा है। यहाँ पे जो मार्केट है अभी RSI 30 पे ओवरसोल्ड होता है, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए इसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट मतलब यहाँ पे एक रेंज में फंसी हुई हो सकती है और यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएगी, यानी यहाँ पे मार्केट वॉल्यूम भी बनाएगी, उसमें स्ट्रेंथ लाएगी और वहां से मार्केट तय करेगी कि मार्केट अभी यहाँ से किस साइड जाएगी। और डाउन साइड में और जाना हो तो मार्केट में और स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आनी चाहिए। और जितना मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा नीचे जाने के लिए। और फिलहाल मुझे यहाँ पे मार्केट कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे दो कैंडल देखेंगे तो उसमें अप साइड की कह सकते हैं हैमर जो है, यहाँ पे हैमर, इसमें बुलिश प्रेशर है और ये यहाँ पे हैमर फेल भी हो चुकी है। तो उठाने के लिए हमारे पास कौन से कैंडल चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मुझे यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग या हैमर के साथ किसी मारूबुजू कैंडल की ग्रीन मारूबुजू कैंडल चाहिए उठाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक लगभग आप देखेंगे तो आ चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ से फिलहाल मुझे डाउन ट्रेंड स्ट्रेंथ कम हो गया, लेकिन प्राइस चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे अभी भी मार्केट में डाउन ट्रेंड बरकरार दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मार्केट जो डाउन ट्रेंड है हमारा वो कमजोर अभी होता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से यहाँ देखेंगे, फिर इसको आप तो और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट भी जो ये मूव है यहाँ पे, ये भी एग्जैक्ट वैसे ही है, थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ है। और अभी जो आया है वो इससे पहले वाला का एग्जैक्ट सेम है, यानी ये और ये बिल्कुल सेम मूव है, ठीक है। अब इसके बाद जो मूव आनी है यहाँ पे हमारे पास अभी जो देखेंगे कैंडल, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा, अभी इस ग्रीन कैंडल को आप देखेंगे तो इसमें आपको एक बड़ी विक्स नज़र आएगी, यानी ये जो यहाँ पे विक्स बनी हुई है उसमें डाउन साइड का प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ स्वेप भी हो सकता है। और इसको समझने के लिए हम इसके पीछे का जो मूव है यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पे हम लगाएंगे ताकि इससे हमें पता चले कि मार्केट में कितना
स्ट्रेंथ है और यहाँ से मार्केट कमज़ोर हो रही है या क्या हो सकता है। अभी इसको हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं एविडेंस। यहाँ पे अगर यहाँ से इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे, चलिए ये विक्स से हम कनेक्ट करते, तो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे इस तरह से। और मार्केट देख सकते हैं एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन पे ही चल रही है। अभी जो हमारे पास एरिया है वो माइनर एरिया है, इसको टूटने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। यहाँ पे मार्केट जो है अभी जिस जोन पे मार्केट चल रही है उस जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट जो है अभी बिल्कुल जो एरिया है ये एरिया कमज़ोर है। यानी कमज़ोर होने का मतलब यहाँ से मार्केट और भी टूट के नीचे जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक एलिप्स या एलिप्स होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो एरिया है, एक ये और एक ये। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे मुझे और कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये एरिया बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है हमारे आसपास, इसलिए फर्स्ट एरिया पे आ चुका है, मतलब हाफ एरिया पे आ चुका है। यहाँ पे हमारा सेकंड जो एरिया है 100% वो यहाँ रहेगा और इसको मार्केट टच करती है कि नहीं, तो मुझे भी यहाँ लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक ज़रूर आएगी। और यहाँ तक आएगी तब मार्केट में आपको शायद मूव देखने को मिलेगा रिवर्सल, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई रिवर्सल देखते हुए नहीं मिल रहा। मार्केट में डायरेक्ट सपोर्ट अब यहाँ बन रहा है, वो भी माइनर ही है मेरे अकॉर्डिंग। मेजर सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो हाँ, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक ऐसा इंटरचेंज बन के निकल रहा है इस एरिए पे। अभी इसको सही तरीके से लगाते हैं। सॉरी यहाँ पे, और इसको अभी हम परफेक्ट तरीके से लगाएंगे कि किस तरह ये परफेक्ट लगता है या नहीं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एसर इंटरचेंज बन चुका है और यहाँ से मार्केट अपने आप को शायद उठा सके, ऐसा प्रेडिक्शन है मेरे तरफ से। फ़िलहाल मार्केट यहाँ से तो कोई मूव इसमें मेजर आने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के फिर पास पहुँच चुकी है। और यहाँ पे मार्केट इस तरह बिहेव करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल आने का मतलब है कि पीछे एक मार्केट ने किसी लेवल को तोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने के लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। आप यहाँ अगर जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई लेवल ज़रूर होगा। देखिए मार्केट इस लेवल को तोड़ के आ रही है, ठीक है, इस लेवल को, इस एरिया को तोड़ के नीचे आ रही है। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग चाहिए। तो इसी कारण मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल आई हुई है जो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगी और अप जाएगी तो कितनी जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं रिटेस्टिंग लेकर
यहाँ जाएगी भी तो इस अभी एरिया के ऊपर मार्केट जाता हुआ नहीं दिखेगा आपको। और ये अभी हमारे पास ये एक छोटी सी रिटेस्टिंग हो रही है और इस जोन को इस एरिया से भी देख सकते हो कि मैं मेरे अकॉर्डिंग इससे ऊपर मार्केट भी इससे ऊपर भी जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यहीं से मार्केट रिजेक्शन फेस करके और नीचे आ सकती है और उसका जो मूव होगा वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। ये ये 100% और ये 50%। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा एनालिसिस कर दिया है, आप देख सकते हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उसमें से एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ती है या नहीं, ठीक है। अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट का समझिए कि डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड का जो मार्केट है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे ये एक बेरिश प्रेशर को दर्शा रही है। यहाँ पे ये छोटी सी जो हैंगिंग मैन है, आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन के साथ मारुबुजू कैंडल है, रेड मारुबुजू। ये दर्शाती है कि मार्केट में ट्रेंड कितना और किस तरफ का है। यहाँ पे ये दर्शा रही है कि मार्केट में ट्रेंड अभी भी डाउन है और स्ट्रेंथ तो मार्केट में बिल्कुल कम हो गई है। जो डाउन साइड जाने की स्ट्रेंथ कम हो रही है धीरे धीरे। और मैंने आपको बताया था कि इस एरिया को भी मार्केट अभी तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कि इस एरिया से नीचे ही मार्केट अपने आप को डाउन रख रही है। देखिए, मैंने पिछली भी वीडियोस जितनी भी बनाई है मैंने एक ही बात को ज़्यादा रिपीट किया है, वो है एरिया। एरिया मीन्स सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया, एफवीजी एरिया। तो मार्केट में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी आपको ये बाइंग साइड की छोटी छोटी जितनी भी मूव्स दिख रही हैं, ये जो भी मूव है बाइंग साइड की अप ट्रेंड, वो बिल्कुल ट्रेंड तो है नहीं। जो भी ग्रीन कैंडल्स है आप उनमें अधिकतर कैंडल्स में देखेंगे कि वो बिल्कुल कमज़ोर होती हुई दिख रही है, कमज़ोर बनती हुई दिख रही है। इसका कारण क्या है कि ये इसमें अभी धीरे धीरे बायर्स आ रहे हैं, बट वो अपने बेसिक सपोर्ट एरिया पे नहीं है। इसलिए मार्केट में अभी कोई भी बड़ी मूव या कैंडल में कोई बड़ी मजबूती नहीं आ रही है। इसका मेन कारण यही है। आप अभी भी देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, बट वो किस तरह बन रही है आप देख सकते हैं, बिल्कुल कमज़ोर कैंडल्स बन रही हैं। जबकि अगर ये कैंडल मैं आपको दिखा दूँ, ये कैंडल अगर किसी एरिया पे बन जाए तब आप देखेंगे कि मूव कितनी बढ़िया उसमें आती है। लेकिन यही कैंडल यहाँ बनी हुई है, लेकिन इसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं है। बेसिकली यहाँ ये है कि यहाँ देख सकते हैं इसके आने के बाद मार्केट में थोड़ी सी ठहराव नज़र आई है गिरने की, बट वो मूव नज़र नहीं आ रही है, जो कि इसका ये जो दर्शाता है उसके हिसाब से मार्केट में मूव नहीं है। अगर यही मैं आपको दिखा दूँ, आप अगर पीछे साइड में चलेंगे चार्ट में तो आपको मैं दिखा दूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या महत्व होता है। अभी चलिए मैं आपको यही दिखाता हूँ। यहीं पे ये एक हमारा, अगर इसको भी इस लाइन को अगर मैं पीछे प्रीवियस में ले जाऊँ तो देखेंगे कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम जरूर कर रही होगी।
ये काफ़ी पीछे है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोई देखिए, ये देखिए यहाँ पे मार्केट एक बार ठहरी थी, ठीक है, और इसी के कारण ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ से मूव आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का मूव देखिए कितना बढ़िया, वाह वाह आया हुआ है। और यही कारण है कि आप इसके जब यहाँ पे दोबारा मार्केट आई है तो आप देखिए उसी तरह का मूव या उस वैसा ही मूव यहाँ भी आया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है कि मार्केट जब भी अपने एरिया पे रहेगी तो ही वो मूव दे पाएगी। ये देखिए दोबारा जब मार्केट इस एरिया पे आई है तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह का कैंडल है, ये एक बेयरिश पैटर्न कैंडल है जो बेयरिश ट्रेंड को दर्शाता है। और ये जब एरिया पे था तो इसका काम देखिए, और जब जो मार्केट एरिया पे नहीं होती तब उसका काम देखिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से और डाउन हो जाएगा या और डाउन हो जाएगा बट या अप हो जाएगा, लेकिन वो कैंडल दिखाती है बट वहाँ से ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आप देखें, अब आपको मैं दिखाता हूँ मज़ेदार खेल। ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे क्या है, हैमर के साथ एक मारूबुजू ग्रीन कैंडल, एक यहाँ भी है देख सकते हैं, 2 यहाँ पे भी है, 3 और दिखा दो आपको, यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे फिर ये 4, ये 5, आप जितना भी ढूंढे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब इसी कैंडल को मैं दिखाऊंगा आपको कि जब एरिया पे है तब क्या होता है। अब देखिए खेल का मज़ा। अब जब यही कैंडल यहाँ पे है, अब इसका मूव देखिए, अब इसका मूव देखिए, इसका मूव देखिए। अब जहाँ तक देखें आप देख सकते हैं, ये तो खैर इतना तो आप यहाँ पकड़ पाते नहीं, लेकिन बट मूव्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप देखिए 463 पॉइंट्स, ओह तेरी, 1:29, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? कारण यही है कि मार्केट में हर कैंडल पे एंट्री और एग्जिट छोड़िए, एंट्री आपको भारी पड़ सकता है जब तक वो अपने एरिया पे नहीं हो। यहाँ पे देखिए, ये एरिया देखिए, पीछे अगर जाएंगे हम तो देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुई थी मार्केट, और उसी गैप अप को मार्केट फिल करने के बाद जो मूव आया उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेम कैंडल्स देख सकते हैं, ये कैंडल आपको सेम दिखेगी, ये उस तरह का नहीं है बट आप उसमें देख सकते हैं कि जो हमारा हैमर है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का मूव आता है जब मार्केट में एरिया पे पैटर्न हमारा बनता है या एरिया पे जब कैंडल आती है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको एरिया लगा के रखा था, एग्जैक्ट इसी एरिया से मार्केट किस तरह उठ गई है। लेकिन उठने में भी अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, कोई कैंडल्स में आपको मजबूती नज़र आ नहीं रही है यहाँ पे, यानी कि मार्केट जो है एक रेंज में फंसी हुई है या फंस रही है, ये कह सकते हैं।
फ़िलहाल इसको अभी मार्केट में यहाँ पे इसको ये काफ़ी ज़्यादा मैसी टाइप का हो गया इसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक ये दिखाऊं, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास सप्लाई है, वो सप्लाई फिर से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको पूरा सप्लाई लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है और ये इस एरिया को तोड़ सकती है। क्योंकि आप इस ट्रेंड को देखें या इस मूव को देखें और या यहीं तक लेते हैं, और अभी का जो मूव देख रहे हैं वो ये मूव उससे फास्ट आ रही है और मुझे लगता है कि ये इसको तोड़ सकती है और इससे पहले भी आ सकती है। ये देखिए मार्केट, मैंने बताया था आपको कि ये इससे जल्दी मूव आने वाली मुझे लग रही है और एग्जैक्ट आई भी है। तो यहाँ पे ये भी फ़िलहाल मार्केट को आप कह सकते हैं कि ये एक एरिया बना रही है। कैसे कि यहाँ पे ये जो विक्स था, इस विक्स में बुलिश प्रेशर, ठीक है, लेकिन मार्केट इसको फिल करके और फिर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है और अभी ये मेजर एरिया पे नहीं है, मतलब ये एक मेजर एरिया पे नहीं है। तो इसके लिए अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी ये जो अप ट्रेंड का यहाँ पे मूव है, यहाँ से यहाँ तक इतना आती है या इससे हाफ आती है, इसको बहुत समझना ज़रूरी है। अभी मार्केट को हम अगर अप साइड में देखिए, मार्केट में हमेशा आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी को बाइंग साइड में जाना पसंद है, किसी को सेल साइड में जाना पसंद है, और किसी को दोनों साइड में ही उनका स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। तो आपको अपना ताकत को पहचानना पड़ेगा कि आपको किस साइड ज़्यादा समझ में आता है, यानी मतलब आप बाई करते हैं वो आपको ज़्यादा समझ में आता है कि यहाँ पे सेल करते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पे इंट्राडे में सेल करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं और बाई करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आप यहाँ पे इस एरिया पे सेल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जितनी पॉइंट गिरेगी तो आप उतनी पॉइंट कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इतना जितना पॉइंट उठेगा तो भी उसमें आप कमा सकते हैं। तो आपका जो माइंड किस तरफ ज़्यादा काम करता है या आपको ज़्यादा किस तरफ समझ में आता है, इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड किस तरफ काम करता है ज़्यादा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं ज़्यादा बाइंग साइड में ज़्यादातर ट्रेड मैं बाइंग साइड में ही ढूंढता हूँ। बेशक ट्रेंड कुछ भी हो, मैं एक एरिया पे ही काम करता हूँ जो एरिया मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल के दे सके। मैं ऐसा एरिया ढूंढता हूँ, बेशक ट्रेंड कुछ भी हो, वो डाउन में हो या अप में हो। मैं ये नहीं देखता ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, सही बात है, बट मैं एक ही ट्रेड ढूंढो, लेकिन ऐसा ढूंढो जो आपको आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पैसे निकाल के दे। आपको ट्रेंड के साथ चल के 10 ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, या आपकी वो थॉट है कि आप ट्रेंड के साथ आप दिन भर में कितना ट्रेड करते हैं। मैं आज अगर मुझे बैंक साइड में अगर एरिया पे मार्केट नहीं आती हुई दिखेगी तो मैं आज ट्रेड नहीं लूँगा, या मैं 1 महीना भी नहीं मिलेगा तो मैं 1 महीने भी नहीं लूँगा। जिस दिन मुझे ट्रेड मिलेगा मेरे एरिए पे तो मैं वहाँ पे बेशक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ज़रूर लूँगा। या सेल साइड में की भी मैं बात करूँ अगर, तो भी मैं सेल साइड में भी जब तक मुझे अपना एरिया समझ में नहीं आता कि सेल साइड में हाँ यहाँ पे बनता है, तब तक भी मैं नहीं जाता हूँ और नहीं जाऊँगा। तो इसी तरह आपको भी अपना स्ट्रेंथ समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, फिर मार्केट में काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने ये बोला था कि यहाँ पे ये एरिया भी मार्केट तोड़ सकती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मार्केट में जो मूव आई थी वो फास्ट आई थी। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 2 क्वांटिटी बॉक्स लगाकर। तो ये जो मूव थी ये फर्स्ट वाली मूव से फास्ट थी। यहाँ से ये मूव और ये मूव, तो ये वाला मूव फास्ट है और ये वाला मूव कमज़ोर है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट ने इसको तोड़ दिया है
और धीरे धीरे देख सकते हैं कि मार्केट इस एरिया पे आ रही है। ये कैसा एरिया है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एलिप्स के ये पहले का मूव ये है और ये एलिप्स के बाद का मूव यहाँ आ रहा है। तो एलिप्स के बाद वाला मूव जो है वो डाउन साइड का बहुत कमज़ोर है। तो एलिप्स का जब यहाँ पे डिमांड हमारा सप्लाई कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पहले मिल रही है, और अगर यहाँ पे भी नहीं मिलती है तो दूसरी यहाँ पे तो हमें मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम एनालिसिस कर ही रहे हैं तो अकॉर्डिंग उसके देखते रहेंगे कि क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी है सपोर्ट एरिया हमारा कहाँ स्ट्रॉन्ग बनता है और मार्केट कहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मार्केट में काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ किस तरह कमज़ोर हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरएसआई में, आरएसआई का चार्ट, इसको डाइवर्जेंस मैंने कितनी बार आपको हर वीडियो में लगभग बताता ही हूँ। ये यहाँ पे देखिए मार्केट आरएसआई में अप हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड ही है, इसको नीचे से ही लगाएंगे, अगर ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नीचे से आपको करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये ट्रेंड लाइन में नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको डाइवर्जेंस समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस तो आपको रोड पे भी दिखेंगी, वहाँ पे भी डाइवर्जेंस लगा के रखा जाता है, इधर मुड़ना है या उधर मुड़ना, डाइवर्जेंस देख के गाड़ी चलानी चाहिए और मार्केट में डाइवर्जेंस देख के ही मार्केट को भी चलना चाहिए। मार्केट में आपको चलना है तो भी आपको डाइवर्जेंस देख के चलना चाहिए और रोड पे भी आपको डाइवर्जेंस देख के चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस से हमें क्या फ़ायदा मिलता है इसको भी हम समझेंगे। आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा अपने एलिप्स का जो पहले का मूव के बराबर यहाँ पे मूव आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट का जो असली खेल होगा वो शुरू हो सकता है। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने जहाँ एरिया लगा रखा है उसी एरिया से मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कितना मार्केट स्ट्रॉन्ग रहता है या होता है ये हमें आगे देखने को मिलेगा। और ट्रेड यहाँ पे हम लेंगे तो कैसे लेंगे, लेना चाहिए तो क्यों चाहिए, ये भी समझेंगे। फर्स्ट हमारे पास एविडेंस है कि आरएसआई में डाइवर्जेंस आ चुकी है, और सेकंड हमारे पास जो एविडेंस है वो एक हमारे पास डिमांड एरिया है। लेकिन यहाँ पे हमारा डिमांड एरिया अगर बात करें तो मेजर डिमांड एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स जो आ रही हैं वो उसमें, अब फर्स्ट कैंडल देखें यहाँ पे, ये इस कैंडल को देखेंगे तो थोड़ी सी ऊपर से भी वीक बनी हुई है, मतलब कि सेलर्स अभी भी इसमें दबाव डाल रहे हैं। बेशक प्रेशर नीचे से है और ऊपर से ग्रीन कैंडल भी है ये, और उसके ऊपर एक विक्स भी बनी हुई है, यानी कि बायर्स जो है सेलर्स वो अभी भी मार्केट को डाउन ही रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल किस तरह क्लोज होती है बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना मूव आना चाहिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास डिमांड जो है वो एक छोटा सा डिमांड है, ये वाला, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, और ये डिमांड हमारे पास आ भी चुका है। और देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट हमारे एरिया पे आ चुकी है। यहाँ पे जो मैंने लगाया अभी आपके सामने, हमारा जो डिमांड, उसी डिमांड से रिजेक्शन फेस कर रही है।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है वो आधी होनी चाहिए, तभी मार्केट में यहाँ पे जाने के लिए कुछ एविडेंस क्रिएट हो सकते हैं। वरना यहाँ से अगर मार्केट भाग भी जाती है, हज़ारों पॉइंट भी भाग जाए, बेशक 1000 पॉइंट तो भागेगी नहीं, बट मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, तो भी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एविडेंस जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। वो चाहिए एविडेंस मुझे, क्योंकि ये एरिया से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर डायरेक्ट मूव यहाँ पे आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से नीचे भी आ जाए, लेकिन यहाँ से अगर रिटेस्ट लेती है तो मार्केट हो सकता है कि इसको तोड़ के मिनिमम यहाँ तक जाए हमारा। मैंने बार यही बात किया था अभी कि ये बेशक डाउन ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड में कहाँ से मार्केट अप ट्रेंड होगा इसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप अप ट्रेंड ढूंढते हैं तो इसीलिए यहाँ से मार्केट भाग भी जाए तो भी मैं इसमें नहीं एंट्री लेने वाला। अब इसको हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक छोटा रिटेस्टिंग यहाँ पे दे चुकी है और यहाँ से फिर मार्केट उठने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए हमारा एनालिसिस इतना ही रहेगा, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं आपको यहीं तक समझाता हूँ, और मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।